पार्वती, ये जो सर तुम देख रही हो किसी और के नहीं, सब तुम्हारे। पार्वती बोली हमारे? बोले हाँ, तुमने भगवान ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा था पार्वती। जब जब हम पृथ्वी पे आए तब तब शंकर जी की पत्नी बने। इतनी बार तुम पैदा हो चुकी हो, इतनी बार मुझसे शादी हो चुकी है, और इतनी बार तुम मर चुकी हो, तुम मरती रहती हो, और वही सर उठा कर मैं अपनी गर्दन में डाल लेता हूँ। ये सब आपके। पार्वती ने सुना तो पार्वती रोने लगी, शंकर जी मुझे मरने से बड़ा डर लगता, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे अमर कर लो भोले बाबा, मुझे मरना नहीं है। पार्वती की बात सुन के बोले और रोने लगे, सुनो अमर तो हो जाओगी, लेकिन तुम्हें अमरनाथ की अमर कथा सुननी पड़ेगी। पार्वती कौन कहेगा? बोले हम कहेंगे। और कौन कहेगा? तो बोली कौन? आप बैठे बैठे देख रहे हो। अब पार्वती को अमर करने के लिए भोले बाबा ने एक वन खाली कराया और ये कहा कि हमारे और पार्वती के अलावा कोई तीसरा कथा न सुन ले। अगर तीसरे ने कथा सुनी तो वो भी अमर हो जाएगा। अब वन खाली हो गया, लेकिन देखो विधि का विधान, जब शंकर जी और पार्वती जी बैठे हैं, उन्हीं के पास में एक बरगद का वृक्ष खड़ा था, बहुत बड़ा। उस बरगद के वृक्ष की खोल में को तोते का अंडा रखा था। समय के अनुसार जो अंडा था उससे एक बच्चा बन गया, वो भी वहीं बैठ गया। अब पार्वती ने एक बात कही है, प्रभु कथा कहो। बोले अब कहेंगे कौन? पार्वती ने एक बात ध्यान रखना, जब हम कथा कहते हैं तो कथा में इतने लीन हो जाते हैं जो हमें अपने शरीर का भी कोई ध्यान नहीं रहता। तो कथा के बीच बीच में हुंकारा भरती रहना, सोना नहीं। पार्वती बोली हम सोएंगे, हम तो अमर होएंगे। बोले बढ़िया है, हम तैयार हो जाओ कथा सुनो। अब देखो पार्वती से कह दिया शंकर जी ने, सोना